हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ईवीएस टीचर। ईवीएस 1 के चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था माई स्वीट होम का चैप्टर, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एक घर की इम्पोर्टेंस हमें क्यों होती है, हमारे घर में कितने रूम्स होते हैं और जो हाउसेज हैं, जो घर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दैट इज़ कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। ये सब हमने उस चैप्टर में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस 1 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है क्लोथ्स वी वियर, कपड़े जो हम पहनते हैं। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे लिए क्लोथ्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, हम क्लोथ्स क्यों वियर करते हैं और हमें क्लोथ्स की देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो चलिए अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिस इज अवर टुडेज चैप्टर क्लोथ्स वी वेयर। चैप्टर की रीडिंग से पहले हम इसका ट्यून अप सेक्शन देखते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट ड्रेस एंड कलर इट। इस स्पेस में आपको अपनी फेवरेट ड्रेस की पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसमें कलर करने हैं, उसमें सुंदर सुंदर कलरिंग करनी है। फर्स्ट टॉपिक इज क्लोथ, कपड़े। वी वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, जर्म्स एंड इंसेक्ट्स। वी वियर ए वेराइटी ऑफ clothes. We wear different clothes on different occasions and in different seasons. हम clothes इसलिए पहनते हैं जिससे हम अपनी बॉडी को कवर कर सकें, अपनी बॉडी को ढक सकें, प्लस अपनी बॉडी की प्रोटेक्शन कर सकें। किससे? हीट से, कोल्ड से, रेन से, डस्ट से, जर्म से एंड इंसेक्ट से। हम बहुत सारे टाइप के कपड़े पहनते हैं। कपड़ों के टाइप इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि हम किस ओकेजन के लिए कपड़े पहन रहे हैं या फिर अभी सीजन कौन सा चल रहा है। क्योंकि जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है तो हम कौन से कपड़े पहनते हैं? हम रेन कोट और गम बूट्स पहनते हैं। समर सीजन में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं एंड विंटर सीजन में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। तो क्लोथ्स की जो चॉइस होती है वो डिपेंड करती है कि हम किस उद्देश्य के लिए, किस पर्पस के लिए कपड़े पहन रहे हैं, हमें कहाँ पे जाना है और किस तरह का मौसम है। क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट सीजन में हम कौन कौन से क्लोथ्स पहनते हैं। इन समर वी वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स। दे कीप अस कूल, दे एब्जॉर्ब स्वेट। कॉटन प्लांट गिव्स अस कॉटन। समर्स में हम लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि वो हमें, हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं। जो भी पसीना आता है समर्स में, कॉटन क्लोथ्स उस पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें गर्मी नहीं लगने देते। और कॉटन हमें कहाँ से मिलती है? कॉटन हमें मिलती है कॉटन प्लांट से। इन विंटर वी वियर वुलन क्लोथ। दे कीप आवर बॉडी वार्म, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट। वी गेट वूल फ्रॉम शीप, कैमल एंड याक। और सर्दियों में, मतलब विंटर्स में, हम कैसे कपड़े पहनते हैं? हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। वुलन क्लोथ्स क्या करते हैं? वो हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं, हमें ठंडी नहीं लगने देते और वो हमारी बॉडी की कोल्ड क्लाइमेट से, ठंडे मौसम से प्रोटेक्शन करते हैं। और वूल हमें कहाँ से मिलती है? वूल हमें मिलती है शीप से, कैमल से एंड याक से। इन रेनी सीजन we wear our raincoat, jacket, gumboots and carry an umbrella. They keep us dry. They are made from waterproof materials. और रेनी सीजन में जब बारिश का मौसम होता है तो हम क्या पहनते हैं? हम रेनकोट पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, गम बूट्स पहनते हैं या फिर अम्ब्रेला लेते हैं, जिससे हम सूखे रहते हैं, हमारी जो बॉडी है वो गीली नहीं होती। और ये सब जो है, रेनकोट, जैकेट, गमबूट और अम्ब्रेला, ये किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं वाटरप्रूफ मटेरियल से। वाटरप्रूफ मटेरियल क्या होता है? वो मटेरियल जिसमें से पानी निकल नहीं सकता। जब आप अम्ब्रेला कैरी करते हैं बारिश में तो आपने देखा होगा कि अम्ब्रेला के ऊपर जो बारिश पड़ती है, जो पानी पड़ता है, वो अम्ब्रेला में से अंदर आपके ऊपर नहीं आता, क्योंकि जो अम्ब्रेला है वो वाटरप्रूफ मटेरियल का बना होता है, वो पानी को अपने अंदर आने नहीं देता। तो रेनी सीजन में हम वाटरप्रूफ मटेरियल के बने क्लोथ्स ही पहनते हैं। स्पेशल क्लोथ्स। क्लोथ्स worn by the children to school are called uniform. Some people also wear uniform to their workplace. बच्चे जो कपड़े पहनते हैं अपने स्कूल जाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। और कुछ
पीपल ऐसे होते हैं जो जब काम पे जाते हैं तब भी यूनिफॉर्म पहनते हैं, मतलब उनके ऑफिस में एक ड्रेस कोड होता है और उन्हें उसी ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग अपनी यूनिफॉर्म डालनी होती है। ऐसे चिल्ड्रन, जब हम लोग स्कूल जाते हैं, आप लोग स्कूल जाते हैं, आप कौन सी कपड़े पहनते हैं? जो आप कपड़े पहनते हैं उसे आप बोलते हैं स्कूल ड्रेस या फिर स्कूल यूनिफॉर्म। वी वियर स्पेशल क्लोथ्स ऑन ओकेजन्स लाइक फेस्टिवल्स, बर्थडेज एंड अदर सेलिब्रेशंस। और हम स्पेशल क्लोथ्स कब पहनते हैं? हम नए नए कपड़े, फैंसी क्लोथ्स कब पहनते हैं? जब कोई फेस्टिवल होता है, जब हम किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं या हमारे घर कोई बर्थडे पार्टी होती है या फिर कोई और सेलिब्रेशन होता है तो हम स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं। नाउ वी विल टेक अ ब्रेक। आपको क्या करना है इस टेक अ ब्रेक एक्टिविटी में? चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट इट इन द गिवन स्पेस। यहाँ पे आपको कुछ हिंट्स मिले हैं, ये आपके हिंट्स हैं और ये आपके क्वेश्चंस हैं। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है और ये जो हिंट्स हैं इनको एज अ आंसर नीचे लिखना है। पहला देखते हैं, विच ड्रेस डज योर मदर वियर ऑन अ फेस्टिव डे। यहाँ पे आपको लिखना है कि आपकी मदर किसी त्योहार पे कौन से कपड़े पहनती हैं। यहाँ से आपको देख के उन कपड़ों के नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज योर फादर लाइक टू वियर व्हाइल स्लीपिंग। आपके फादर जब सोते हैं तो वो क्या पहनना पसंद करते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। एंड थर्ड, व्हाट डू यू वियर टू स्कूल। जब आप स्कूल जाते हैं तो आप क्या पहनते हैं, इसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है इन हिंट्स की हेल्प से। अब हमारे दो फ्रेंड्स हमें वापस मिले यहाँ पे, मिक्की एंड मिनी। देखते हैं वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग मिक्की। मिनी पूछ रही है किससे? मिक्की से, कि मिक्की तुम क्या कर रहे हो। मिक्की कहता है आई एम टेकिंग आउट द क्लोथ्स दैट आई डोंट नीड एनी मोर। कि मैं वो कपड़े बाहर निकाल रहा हूँ जिनकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है, जो एक्स्ट्रा हैं, जिनको मैं अब यूज़ नहीं करता। मिनी वापस उससे पूछती है वॉट विल यू डू विद ऑल दीज क्लोथ्स। कि तुम इन सारे कपड़ों का क्या करोगे। मिक्की कहता है आई विल डोनेट दैम टू द पुअर एंड नीडी। कि मैं इन्हें गरीब बच्चों को और उन बच्चों को डोनेट कर दूंगा जिनकी इनको ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक इज टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स। हमें अपने क्लोथ्स की देखभाल कैसे करनी चाहिए। वी शुड फोल्ड आवर क्लोथ्स प्रॉपरली एंड कीप दैम इन आवर कबर्ड। हमें अपने कपड़ों को अच्छे से तह बनाकर फोल्ड करके उन्हें कबर्ड में रखना चाहिए। क्लोथ शुड बी वॉश रेगुलरली विद अ गुड डिटर्जेंट। और एक अच्छे डिटर्जेंट से, अच्छे सर्फ से हमें अपने कपड़ों को रोज़ाना धोना चाहिए। आयरन क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट। और हमें अपने कपड़ों पे आयरन करनी चाहिए, मतलब प्रेस करनी चाहिए, क्योंकि जब हम प्रेस के कपड़े पहनते हैं तो हम स्मार्ट लगते हैं। वुलन क्लोथ शुड बी वॉश्ड विद लिक्विड सोप और ड्राई क्लीन्ड। कलर्ड एंड वाइट क्लोथ शुड बी वॉश्ड सेपरेटली। और जो ऊनी कपड़े होते हैं, मतलब जो वुलन क्लोथ्स होते हैं जिनको हम विंटर में पहनते हैं, उन्हें हमें लिक्विड सोप या किसी अच्छे डिटर्जेंट से धोना चाहिए या फिर उनको हमें ड्राई क्लीन कराना चाहिए। और रंगीन कपड़े और वाइट कलर के कपड़े, इनको हमें एक साथ नहीं धोना चाहिए, इन्हें हमें अलग अलग धोना चाहिए। क्योंकि अगर हम वाइट क्लोथ्स और कलर्ड क्लोथ्स को एक साथ धोएंगे तो ऐसा हो सकता है कि कलर्ड क्लोथ्स का जो कलर है वो वाइट क्लोथ्स पे लग जाए और आपके वाइट क्लोथ्स खराब हो जाए। नेक्स्ट इज अ फन एक्टिविटी। देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स यूज्ड टू मेक क्लोथ्स। टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स एंड डिस्कस विच क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम देम। आपको कुछ ऐसे फैब्रिक्स के सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं जिनसे कपड़े बनते हैं। मतलब आपको थ्रेड इकट्ठा करना है, वूल इकट्ठी करनी है, ऐसे बहुत सारे फैब्रिक इकट्ठे करने हैं जिनसे कपड़े बनते हैं। और ये एक्टिविटी करने में आप अपने घर की बड़ों की हेल्प ले सकते हैं और फिर आपको डिस्कस करना है कि इन फैब्रिक से कौन कौन से कपड़े बनते हैं। सो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको क्लोथ्स की इम्पॉर्टेंस एंड उनको टेक केयर कैसे किया जाता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन एक्सरसाइज पे बढ़ने से पहले हम इसका एक क्विक रिकैप देखेंगे कि हमने चैप्टर में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज पढ़े हैं। तो हमने पढ़ा है क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, जर्म्स एंड इंसेक्ट। वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स ऑन डिफरेंट ओकेजन्स एंड इन डिफरेंट सीजन्स। वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर्स and woolen in winters, and we use raincoat, gumboots and umbrella
टू कीप अस ड्राई इन रेनी सीजन। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। देखते हैं हमें क्या करना है। पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका क्वेश्चन है, ये 3 आपके ऑप्शन है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दे कीप अस वार्म। इसमें से कौन से कपड़े हमें गर्म रखते हैं, हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं? तो वुलन क्लोथ्स हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। यहाँ पे हम ऑप्शन बी पे टिक कर देंगे। सेकेंड, वी वियर दैम इन समर्स। हम समर में कैसे कपड़े पहनते हैं? हम समर में पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स। ऑप्शन ए को हम टिक कर देंगे। थर्ड, दे कीप अस ड्राई इन रेनी सीजन। इसमें से कौन से कपड़े हमें रेनी सीजन में ड्राई रखने में हेल्प करते हैं? ऑप्शन सी, अम्ब्रेला। डी पार्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। ये आपके ब्लैंक्स हैं, ये आपके पास 2 ऑप्शन है। आपको इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन यहाँ पे ब्लैंक में फिल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। वी वियर क्लोथ्स इन समर्स। समर्स में हम कैसे क्लोथ पहनते हैं? समर में हम कॉटन क्लोथ पहनते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉटन। सेकेंड, वी यूज टू कीप अवे रेन। बारिश को दूर रखने के लिए खुद से हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं रेन कोट। थर्ड, वी गेट कॉटन फ्रॉम। हमें कॉटन कहाँ से मिलती है? प्लांट से या एनिमल से? प्लांट से। एंड फोर्थ, गिव्स अस वूल। कौन हमें ऊन देता है, कैट या शीप? तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा शीप। शीप गिव्स अस वूल। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एक्सरसाइज। आई होप आपको चैप्टर एंड एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।